गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू ई स्टडी। मैथ्स की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क, समय और काम। इससे पहले भी हमने इस सीरीज में कई वीडियो बनाए हैं। परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, हाइट एंड डिस्टेंस, एलसीएम एचसीएफ एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे बहुत सी क्लासें कंप्लीट कर ली है और इसी सीरीज में आज हम शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। पहले हम इसका थोड़ा बेसिक देखेंगे और उसके बाद एमसीक्यू से समझेंगे। तो पहले बेसिक देख लेते हैं। अगर हम किसी भी व्यक्ति को कोई काम देते हैं और उसे समय भी देते हैं काम करने के लिए, तो क्या वो काम कर पाएगा? नहीं, क्योंकि अभी तक हमें उसकी एफिशिएंसी नहीं पता है। और जब तक हम एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते किसी की, वो किस हिसाब से काम करेगा हम ये भी नहीं निकाल सकते। और अगर हम उसकी एफिशिएंसी का पता लगा लेते हैं तो हम हर क्वेश्चन को सेकंडों में कर सकते हैं, वो भी एक सिंगल फॉर्मूले से। और वो फॉर्मूला है वर्क बराबर टाइम और गुणा एफिशिएंसी, यानी कार्य बराबर समय गुणा में उसकी क्षमता, उसकी कार्य करने की क्या क्षमता है। यानी हमें किसी भी पर्सन का वर्क निकालना है तो हमें समय और क्षमता पता होनी चाहिए। अगर समय निकालना है तो कार्य और एफिशिएंसी पता होना चाहिए, और अगर एफिशिएंसी निकालना है तो वर्क और टाइम पता होना चाहिए। इस एक सिंगल फॉर्मूले से हम तीनों चीजें निकाल सकते हैं। आइए इसको समझते हैं किसी एग्जाम्पल से, हम कैसे निकाल सकते हैं। तो कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अगर आपको 150 पुस्तक लिखनी है और आपको इस काम के लिए समय दे रखा हो 30 दिन का, तो आप ये काम किस हिसाब से करोगे? जब तक आपको अपनी एफिशिएंसी पता नहीं होगी, अपनी क्षमता पता नहीं होगी, आप ये काम नहीं कर सकते। अगर आपको कहा जाए कि ये 150 पुस्तक आपको 30 दिन में लिखनी ही लिखनी है, तो यहां से आपकी क्षमता 150 अपॉन 30 5 निकल के आएगी। यानी आप प्रत्येक दिन 5 पुस्तक लिख रहे हो, यह आपकी क्षमता हो जाएगी। और यही एफिशिएंसी होती है। काम हमेशा सेम होता है, बदलती है तो सिर्फ एफिशिएंसी। जैसे कई बार क्वेश्चन में होता है ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है, तो ये उनकी एफिशिएंसी है, क्षमता है। काम तो दोनों का सेम ही है, लेकिन सिर्फ क्षमता की वजह से, उनकी एफिशिएंसी की वजह से काम करने में समय अलग अलग लग रहा है। और यहां हमने एफिशिएंसी निकाली कैसे? वही हमारा फॉर्मूला वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी। यहां हमें एफिशिएंसी निकालनी थी तो वर्क अपॉन टाइम कर दिया। तो वर्क था हमारा 150 बुक्स और समय 30 दिन, तो हमारा एफिशिएंसी 5 निकल के आ गई थी। और एफिशिएंसी या क्षमता होती क्या है? इकाई समय में किया गया कार्य ही एफिशिएंसी या क्षमता होता है। इकाई समय से मतलब है एक निश्चित समय में किया गया कार्य। एफिशिएंसी सिर्फ हमारी क्षमता होती है, जितना काम हम कर सकते हैं वही हमारी क्षमता होगी, और यही एफिशिएंसी होती है। अब हम देखते हैं एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन की कुछ निश्चित टाइप होती है। क्षमता पर आधारित क्वेश्चन या एफिशिएंसी पर आधारित क्वेश्चन। दूसरा होता है हमारी वेव पर आधारित क्वेश्चन या मजदूरी पर आधारित क्वेश्चन, किस व्यक्ति को कितनी मजदूरी मिलेगी। तीसरा टाइप है हमारा टोटल टाइम या कुल समय पर आधारित क्वेश्चन। अगला टाइप होता है हमारा एमडीएच फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन। तो आइए इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी किताब में 100 पेज लिखने हैं,
ए 2 पेज पर आवर लिखता है और बी 3 पेज पर आवर लिखता है, तो दोनों मिलकर कितने समय में लिखेंगे? यहाँ क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए की एफिशिएंसी है 2 पेज पर आवर की, बी की एफिशिएंसी है 3 पेज पर आवर की, दोनों मिलकर कितने समय में लिखेंगे? टोटल वर्क इसमें बुक के 100 पेज लिखने हैं, तो 100 हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला था वर्क बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी। इसी फॉर्मूले से सारा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमारा काम 100 पेज लिखना है, टाइम हमें निकालना है और एफिशिएंसी दोनों की हो जाएगी 3 और 2 5। तो टाइम निकल के आ जाएगा 100/5 20 आवर में। दोनों मिलके 20 घंटे में ये किताब लिख देंगे। अगर इसी क्वेश्चन में हमें सी भी दे दे और दिया जाए कि सी 20 घंटे में पूरा काम करता है, तो तीनों मिलकर कितने घंटे में करेंगे? आइए इसे भी देख लेते हैं। ए की एफिशिएंसी थी हमारी 2 पेज पर आवर, बी की एफिशिएंसी थी 3 पेज पर आवर और सी दे रखा है 20 आवर में कंप्लीट काम कर देता है और टोटल वर्क हमें दे रखा है 100 पेज। इसे फॉर्मूले में सजा लेते हैं। वर्क बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी। वर्क हमारा 100 है, सी का टाइम हमें 20 आवर दे रखा है, एफिशिएंसी इसकी निकाल लेंगे 5 पेज पर आवर। इसी फॉर्मूले से हम ए का अकेले का काम और बी के अकेले का काम भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। फॉर्मूला हमारा है वर्क बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो ए की टोटल वर्क हमेशा सेम रहता है जो 100 है। ए का टाइम हमें निकालना है और ए की एफिशिएंसी 2 है, तो यहां से 50 आवर ए का टाइम आ जाएगा। इसी प्रकार बी का टाइम निकालें। टाइम हमें निकालना है, एफिशिएंसी हमें 3 दे रखी है, तो बी का टाइम आ जाएगा 100/3। आइए इसे भी देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा फिक्स है वर्क बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी। वर्क इस क्वेश्चन का सेम है, किताब के 100 पेज लिखने हैं। चारों मिलके 5 घंटे में काम खत्म करते हैं, तो चारों की एफिशिएंसी आ जाएगी। यहां से 5 से कटेगा 20 बार, तो चारों की एफिशिएंसी 20 आ जाएगी। और हमें पता है ए की एफिशिएंसी 2 पेज पर आवर है, बी की एफिशिएंसी 3 पेज पर आवर है, सी की एफिशिएंसी अभी हमने निकाली थी 5 पेज पर आवर और डी की एफिशिएंसी हमें निकालनी है। जब हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की एफिशिएंसी 20 है और ए की 2 दे रखी है, बी की 3 दे रखी है, सी की 5 दे रखी है, तो डी की क्या होगी? 3 और 2 5 और 5 10। 20 में से 10 जाएंगे तो डी की एफिशिएंसी 10 निकल के आ जाएगी। 10 पेज पर आवर की स्पीड से बी बुक लिख सकता है। अब यहां हमसे और पूछा गया है कि डी अकेला कितने दिन में काम कर सकता है। जब हमारे पास डी की एफिशिएंसी आ गई, डी का टाइम निकालना है और टोटल वर्क हमें पता है, तो डी 10 घंटे में किताब लिख सकता है। इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को हम बड़ी ही आसानी से एक ही फॉर्मेट से सॉल्व कर सकते हैं। बस हो गया खत्म। इतना ही था टाइम और वर्क का चैप्टर। हाँ, इसी फॉर्मूले से सब हो जाएगा, लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल और। ए की क्षमता बी की 3 गुना है और बी ए की तुलना में 10 दिन अधिक लेता है। यदि काम समान हो तो बताइए ए अकेला कितने दिन में करेगा।
काम अगर हमारा समान होता है या कांस्टेंट होता है तो टाइम का रेशियो एफिशिएंसी के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ क्वेश्चन में ए की क्षमता बी की क्षमता से, किससे? बी से। किसकी? ए की। क्या है? 3 गुना है। एक की 3 गुना है बी से। ये तो हो जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो। और हमने अभी देखा कि अगर समय कांस्टेंट हो तो टाइम का रेशियो एफिशिएंसी के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो टाइम का रेशियो होगा 1:3। और यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है बी ए की तुलना में 10 दिन अधिक लेता है। कौन लेता है? बी लेता है, क्योंकि इसका टाइम का रेशियो भी अधिक है। इन दोनों का अनुपात का अंतर हो जाएगा 2। 2 रेशियो का मतलब 10 दिन है, तो 1 रेशियो का मतलब होगा 5 दिन, और 3 रेशियो का होगा 15 दिन। तो बी 15 दिन का समय लेगा और ए 5 दिन का समय लेगा। यानी ए 5 दिन में काम कर सकता है और बी 15 दिन में काम कर सकता है। तो यहां से ए अकेला 5 दिन में काम करेगा और बी अकेला निकालें तो 15 दिन में काम करेगा। अब यहां हमें अगर टोटल वर्क पूछा जाए तो हम टोटल वर्क भी निकाल सकते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी। वर्क हमें निकालना है। ए का टाइम हमारा 5 दिन है, बी का टाइम 15 दिन है और एफिशिएंसी हमारी दे रखी है। तो वर्क बराबर हो जाएगा ए का टाइम 5 दिन है और एफिशिएंसी हमारी ए की 3 है। तो यहाँ से 15 काम निकल के आएंगे। अगर बी से निकालें तो बी का वर्क है 15 दिन और बी की एफिशिएंसी 1। तो यहाँ से भी काम हमारा 15 दिन निकल के आएगा, क्योंकि काम तो हमेशा सेम ही रहता है। अब इसे हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। ए 5 दिन में काम करता है, बी 15 दिन लेता है काम करने में। अब यहां से इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 15, और जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है, और इसी टोटल वर्क के हिसाब से हम इनकी एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम एफिशिएंसी हो जाएगी। तो वर्क है हमारा 15, ए का टाइम है 5, एफिशिएंसी यहाँ निकल जाएगी 3। वर्क है हमारा 15, बी लेता है 15 दिन, तो एफिशिएंसी बी की आ जाएगी 1। इस तरीके से हम एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। अगर हमें टोटल टाइम दे रखा है तो डे भी निकाल सकते हैं, और अगर दिन दे रखे हैं तो टोटल वर्क भी निकाल सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में हमें पूछा जाए कि दोनों मिलकर कितने समय में काम करेंगे, तो होगा वर्क बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी। टाइम हमारा 15 है, समय हमें पूछा गया है, तो एफिशिएंसी अब नीचे आ जाएगी, और दोनों की एफिशिएंसी है 4। 15/4 दोनों मिलकर 3 सही 3/4 दिन में कंप्लीट काम कर देंगे। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं भी आई है तो आगे कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। ए, बी और सी का अनुपात क्रमशः 3, 4 और 5 है, तो इनकी क्षमता का अनुपात क्या होगा यदि काम समान हो तो? अभी हमने देखा था अगर वर्क हमें समान दे रखा हो या वर्क कांस्टेंट हो तो एफिशिएंसी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। यहाँ ए, बी और सी के समय का अनुपात दे रखा है। इनके समय का अनुपात 3, 4 और 5 है। ये टाइम का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का रेशियो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब यहाँ 3 दे रखे हैं, तो उल्टा कैसे करें? इसके 2 तरीके हैं। एक तो इनका एलसीएम ले लो जो 60 होता है, और फिर जिसका निकालना है उससे डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करेंगे तो 20, 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 और 5 से करेंगे तो 12 है। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। और दूसरा तरीका है हमारा, हमें जिसका रेशियो निकालना है उसको छोड़ के
बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 जा 20, बी का निकालना है, इसे छोड़ के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 जा 15, अगर सी का निकालना है, सी को छोड़ दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 जा 12 है। तो इस तरीके से भी हमारा वही रेशियो निकल के आया है। इस तरह इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 20, 15 और 12। अब इस क्वेश्चन में हमें दे दिया जाए कि सी अकेला 25 दिन में काम कर सकता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। सी के टाइम का रेशियो हमें पता है 5 है, 5 यूनिट बराबर 25 है, तो 1 यूनिट बराबर 5 हो जाएगा। अब हमें पूछा गया है कि तीनों मिलकर कितने समय में काम करेंगे, तो यहां से ए का रेशियो 3 है, तो ए कंप्लीट करेगा 15 दिन में। बी का रेशियो 4 है, तो बी कंप्लीट करेगा 20 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम का 2/3 भाग 20 दिन में और बी 1/3 भाग 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा काम करेंगे। हमें दिया है ए किसी काम के 2/3 भाग को 20 दिन में करता है, तो 1 भाग करेगा 10 दिन में, 3 भाग करेगा 30 दिन में, यानी ये 30 दिन में पूरा काम करता है। बी किसी काम के 1/3 भाग को 15 दिन में करता है, तो 1 भाग 15 दिन में करेगा, तो 3 भाग कितने दिन में करेगा, 45 दिन में, यानी बी कंप्लीट काम करने में 45 दिन लेगा। और इसमें हमें पूछा गया है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो यहां से ए 30 दिन में करता है, बी 45 दिन में करता है, इनका एलसीएम हो जाएगा 90। ए की एफिशिएंसी निकल के आएगी 3 और बी की एफिशिएंसी आएगी 2। टोटल काम हमारे पास 90 और टोटल एफिशिएंसी है 5, तो दोनों मिलकर 18 दिन में कंप्लीट काम करेंगे। इसका आंसर 18 दिन आएगा। दोनों मिलकर 18 दिन में पूरा काम कर लेंगे। यहां हमने एक फॉर्मेट लगाया है जिसमें पहले तो इनके काम का एलसीएम लिया और एलसीएम ही हमारा टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करके इनकी एफिशिएंसी निकाली और टोटल एफिशिएंसी का टोटल वर्क से डिवाइड किया, तो हमारे पास इनका दोनों का काम आ गया। अगर हमें किसी एक का काम निकालना हो तो किसी एक की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। अगर 2 हो, 3 हो या ज़्यादा भी हो और टोटल वर्क निकालना हो, सबकी एफिशिएंसी जोड़ के उससे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास टोटल वर्क निकल के आता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो पूरा एमसीक्यूज बेस होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ई स्टडी से जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों।